भगवान की कथा समझ में आवे, जहां बुद्धि नहीं आवी तो न बुद्धि आवशे तो भगवान की कथा भी समझ में आवशे, नहीं तो आज कहीं मानसे कथा भी कराड़े। एक बार इसी क्षेत्र में 7 दिन की कथा चाली अपना समाज में, तो कोई भाई कह के नहीं एक दाड़ू प्रताप भाई भी बुलाई लेजे 2-1 घंटा के लिए। मैं क्या फोन लगा दे, हेलो, मैंने कहा काय भाई हमारे यहाँ कथा चल रही थे 2 घंटा के लिए आई जा। तो मेरे को 7 दाड़ा कथा में 2 घंटा में काय करीस तो वो भाई का कि नहीं नहीं भाई आई जा। मैं कहा चलो भाई अपना समाज की बात है ना। तो उस गांव में गयो मैं, बहुत शानदार दिव्य वातावरण, शानदार टेंट, शानदार मंच, शानदार रेडियो और उस दिव्य वातावरण। वहां कथा 7 दिन की अपना समाज वाला कथा कर गया। तो मेरे को तो अतरी खुशी हुई और वहां जाए मेरे को ऐसा लगे कि अब ये आदिवासी मानसे भी सुधरी जासे, ऐसा लगे ये मानसे अभी सुधरी जासे, कहा कि अभी 7-7 दाड़ा कथा कराने बज गया तो ये सुधरी जासे। अब देखे खुशी हुई। फिर मैं वहां गया, वहां के भाइयों से पूछा क्यों भाई 17 साल कथा ही हुई, तो क्योंकि 3-4 साल हुई गई कथा। तो मैंने कहा और कहां तक करावणो, तो क्योंकि 7 साल करावने कही रहा हूं। तो मैंने कहा पूरा साल कराड़ी लेजू भाई, पूरा साल कराड़ू जो 7 साल पूरा, क्योंकि 3 साल और बचा। मैंने कहा भैया भी पूरा कर लेजू, ठीक। फिर बाद में और पूछा क्यों भाई खर्चो कतरो का जाए, तो क्योंकि 3-4 लाख रुपया। तो मैंने कहा अच्छी बात है, आप भगवान के कार्य में लगाते हो, आप सत्कार्य में पैसा लग रहा तो बहुत अच्छी बात। मेरे को और खुशी हुई। फिर थोड़ी देर रुका और पूछा क्यों भाई अब ये कथा तुम कराड़ो तो कहीं परहेज वरेज। अरे परहेज की बात प्रताप भाई, जिना दिन हम कथा शुरू कराड़ा उना दिन से हमारा गांव में दारू दुर्बड़ा भी बंद। मैंने कहा ओहो बहुत अच्छी बात। और क्योंकि मांस मटन खाणू भी बंद। मैंने कहा और भी बहुत अच्छी बात, परहेज करिया तो। फिर मैं और थोड़ी देर रुका और पूछ्यू क्यों भाई 7 दाड़ा कथा ने पढ़ा कते 8वें दाड़े कावली थईली चालू। 8वें दाड़े कावली थईली चालू ने मीगो वो कथा कती थी तो महाराज भेवड़े मटन बसाड़ दे। तो 5-5 लाख कथा कराड़िया, 7-7 दाड़ा तो कथा सांभळ्या है कि नहीं ने कथा तो पहला महाराज भेवड़े तली जाते नहीं को कथा 7वें-8वें दाड़े कावली थईली चालू। तो मेरे भाई बहनों कहां समझ में आवी कथा। अगर कथा समझ में आई जाती मानुष का जे तो यो मानुष देव मानुष बन जातो, यो मानुष महामानव बन जातो, है कि नहीं भाई बहनों। ऐसी कथा है भगवान की, पर क्यों नहीं समझ में आती, इसलिए नहीं समझ में आती कि मानस के पास सद्बुद्धि नहीं है, इसलिए नहीं समझ में आवे। और कतरा दाड़न कथाएं हुए इन धरती पर, कई कई बड़े बड़े संतों की कथाएं होवे और कथा सामने के लिए जन सैलाब उमड़ी पड़े। और जहां संगीत चालू होवे नहीं तो मानुष नाचने बज जाए, हा कथा में झूमी लियो मानुष, आनंद ली लियो मानुष ने घर जाए झगड़ू चालू, भाई भाई में लड़ाई चालू, सासू सासू उड़ीसी में लड़ाई चालू ने काय करते कथा बठाड़ रहा। तो कहां समझ में आवे कथा। इसलिए सद्बुद्धि चाहिए। गुरुदेव इसलिए कहते बेटा सद्बुद्धि आएगी तो राम की कथा समझ में आवसे, सद्बुद्धि आएगी तो मर्यादा समझ में आवसे। श्री रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को भाइयों, और कैसी मर्यादाओं का पालन करियो राम भगवान। भाई भाई में प्रेम, भाई भाई का साथ, वो मर्यादा जिस दिन समझ में आवसे भाई बहनों, जिस दिन सद्बुद्धि आवसे थी
तो एरे लिए भाई बहनों हम सबको सद्बुद्धि चाहिए। राम पंथ वाला को भी, सिंगा पंथ वाला को भी, शिव पंथ वाला को भी, राधा स्वामी वाला को भी, सभी को सद्बुद्धि चाहिए। इसलिए सारा भाई बहने सभी लोग कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद और भगवान से सद्बुद्धि मांगेंगे कि भगवान हमको सिर पर सिर पर सिर पर सद्बुद्धि दे दो। और सद्बुद्धि आ जाएगी तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो आइए सद्बुद्धि का महामंत्र गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ मां बोले। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।